जुदो करम है शही बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शही बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फराइरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आओ नबी के गुलामों में आपको बताने लगा हूं, मेरे करीम आका जाने आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं लोगों, जिनका नाम हजरत सालबा है। लोगों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रोजाना मेरे करीम आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ा करते हैं, मेरे करीम आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ा करते हैं। अल्लाहू अकबर। लोगों दुआ में शामिल नहीं होते, जल्दी से निकल करके चले जाते। सहाबा ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, सालबा नमाज तो आपके पीछे पढ़ते हैं लेकिन आका दुआ में शामिल नहीं होते। अल्लाहू अकबर। नबी के गुलामों, हजरत सालबा से मेरे करीम आका ने एक रोज इरशाद फरमाया, ऐ सालबा तुमसे कुछ बात करनी है, ऐ सालबा नमाज के बाद में ठहर जाना। अदीजा ने मिल्लत इस्लामिया, नबी के गुलामों, अल्लाह अल्लाह देखिए। उसके बाद हजरत सालबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ऐसी कोई वजह नहीं है कि जो मेरी नजर में दुआओं की अहमियत ना हो। आका ने फरमाया, फिर दुआ में शामिल क्यों नहीं होते, दुआ किए बगैर निकल जाते हो। हजरत सालबा रोने लगते हैं, आंखों में आंसू रवा हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा रोते क्यों हो, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, आका जी मेरे लिए मालदारी की दुआ कर दीजिए। आका जब तक मेरे गुर्बत का राज छुपा हुआ था, आका में बर्दाश्त कर रहा था। करीम आका, या रसूल अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरे करीम आका ने फरमाया, फिर क्या वजह है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, जिस कपड़े से आका मैं नमाज पढ़ा करता हूँ कोई दूसरा कपड़ा नहीं घर पर, मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ, मेरी बीवी भी इसी कपड़े से नमाज अदा करती है, इसी कपड़े से नमाज अदा करती है। या रसूल अल्लाह मालदारी की दुआ कर दीजिए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा तुम्हारे लिए गरीबी ही बेहतर है, गरीबी ही बेहतर है। हजरत सालबा और रोने लगते हैं। कहा या रसूल अल्लाह मालदारी की दुआ कर दीजिए। करीम आका जाने आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। अल्लाहू अकबर। लोगों, हजरत सालबा ने कुछ बकरियां खरीदी, अल्लाहू अकबर, कुछ थोड़ी और बकरियां बनी। अल्लाह अल्लाह। यहां तक के लोगों, जब बकरियों की तादाद बढ़ती गई तो सालबा 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे, फिर 1 वक्त की नमाज छोड़ने लगे, 4 वक्त की पढ़ा करते, और बकरियां ज्यादा बढ़ी, 3 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। जब बकरियां ज्यादा हो गई, बस्ती में रखना दुश्वार हो गया, जंगल में पहुंचे, आशियाना बना लिया, वहां रख करके अल्लाहू अकबर। लोगों, यहां तक कि अल-मुख्तसर पूरे 5 वक्त की नमाज छोड़ने लगे। अल्लाह अल्लाह। लोगों, जुमे से जुमा पढ़ने लगे, नमाज को तर्क करने लगते हैं। अल्लाहू अकबर। उसी दौरान में लोगों ज़कात की आयत नाजिल हो गई। अल्लाह अल्लाह। लोगों, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अपने गुलाम को बुलाया और कहा, जाओ हमारे सालबा भी मालदार हो चुके हैं, ज़कात का माल लेकर के आओ। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही नबी का गुलाम जाता है, नबी का खादिम जाता है, सालबा से कहो, सालबा
माल काफी इकट्ठा हो गया है, अब तुम कुछ बकरियां ज़कात में दे दो, ज़कात निकालो। तो हजरत सालबा बहाना तलाश करने लगे, इधर की उधर करने लगे। अल्लाहू अकबर, नबी के गुलाम जैसे ही वापस आए, अल्लाहू अकबर करीम आका से फरमाया, या रसूल अल्लाह, सालबा ने कुछ जवाब नहीं दिया है, आका मना कर दिया है। बहाना तलाश करने लगे। अल्लाहू अकबर, मेरे करीम आका ने सालबा की तरफ रुक किया और आंसू बहाने लगे। कहा, ऐ सालबा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था गरीबी ही बेहतर है, गरीबी ही बेहतर है। ऐ सालबा, तुम नहीं माने तो आज तुमसे अल्लाह भी नाराज हो गया है। तुमने ज़कात नहीं दी, आज अल्लाह का रसूल भी नाराज हो गया है। अल्लाह का रसूल भी नाराज हो गया है। कुछ दिन गुजरा, मेरे करीम आका जाहिरी जिंदगी से लोगों दुनिया से पर्दा फरमा गए। करीम आका का विसाल हो गया। अल्लाहू अकबर। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत है, हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर है। लोगों, ये सालबा अब ज़कात की बकरियां लेकर के, कुछ माल लेकर के सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आए। ऐ नबी के गुलाम यार गार, ये ज़कात का माल कबूल कर लीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि जिसके माल को अल्लाह ने कबूल ना किया, जिसके माल को रसूलुल्लाह ने मरदूद करार दिया, उसके माल को सिद्दीक़ अकबर भी कबूल नहीं कर सकता। अल्लाहू अकबर। कुछ दिन गुजरा, हजरत उमर फारूक आज़म का दौर आया। कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद में नबी के गुलामों उमर फारूक आज़म का दौर आया। फिर आ गए सालबा, ऐसे उमर फारूक आज़म, तुम तो कबूल फरमा लो। उमर फारूक आज़म जलाल में आ गए और कहा कि जिसके माल को अल्लाह ने कबूल ना किया, रसूलुल्लाह ने मरदूद करार दिया, सिद्दीक़ अकबर ने कबूल ना किया, उसके माल को उमर भी कबूल नहीं कर सकता। उसके माल को उमर भी कबूल नहीं कर सकता। नबी के गुलामों, अल्लाह अल्लाह, अब देखिए जंगल में चले गए। एक वक्त वो आया, अल्लाह अल्लाह रिज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत का वक्त है। आप इसी हालत में लोगों इंतकाल कर गए। अब गुस्ल देने वाला, कफन देने वाला कोई नहीं। यहाँ तक के लोगों, नबी के गुलामों, अल्लाह अल्लाह, नबी से प्यार करने वालों, उनकी लाश चील कौओं की ग़िज़ा बन करके रह गई। पता चला जो इंसान माल की ज़कात नहीं देता, उसका माल कभी भी आबाद नहीं रहता, बल्कि बर्बाद हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अपने मालों की ज़कात निकाल करके मजबूत किलों में कर लो। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।